विप अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है
जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता का विशेष महत्व माना जाता है और व्यक्ति इस महत्व को असल मायने में तभी समझ पाता है जब पूर्ण परमात्मा के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक यानी सतगुरु द्वारा उस महत्व को समझाया जाए। आध्यात्मिकता के इसी विशेष महत्व को जानने और समझने के इच्छुक खटीमा उत्तराखंड के निवासी राहुल कुमार जी भी थे। क्या आध्यात्मिकता की ये खोज राहुल कुमार जी की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पूरी हुई? आखिर क्यों आज राहुल कुमार जी संत रामपाल जी महाराज के गुणगान करते नहीं थक रहे? अब सुनते हैं राहुल कुमार जी के जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। राहुल जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र से हूँ। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मेरा जो नाम दीक्षा हुई है वो 30/6/2017 को हुई है। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैंने बहुत सारी साधना भक्ति करी क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ और इसलिए मेरे जीवन में ये था कि मुझे गुरु धारण करना है। इसलिए मैं कई गुरुओं की तलाश में रहा। संसार में जो नाना प्रकार के गुरु हैं, तांत्रिक गुरु हैं, उनके भी साथ रहा और उनसे भी दीक्षा ली, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दयाल आश्रम सीतापुर से नाम दीक्षा ली। वहाँ मैंने 6-7 साल जो है वहाँ पर भी रहा, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। और वो नाना प्रकार की भक्ति बताते थे, काल मत की पूजा बताते थे और उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सिकोहाबाद वाले गुरुजी हैं, वो कबीरपंथी हैं, उनसे भी नाम दीक्षा ली, उनसे भी कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद हमने मधु परमहंस जी से नाम दीक्षा गोंडा जाकर ली। वहाँ से भी मैं 6 महीने रहा, लेकिन मेरे वहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन थे, उनसे भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर जी, मुझे सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ कि मुझे पता चला कि ये जीवन मरण का चक्र क्या है और जो हम ये पूजा विस्मक भ्रांतियाँ हैं जो संसार के अंदर फैली हुई हैं, नाना प्रकार के पंथ बने हुए हैं, नाना प्रकार के मजहब बने हुए हैं और ये सब जो है एक मालिक की पूजा के बारे में बताते हैं। आखिर वह मालिक है कौन, उसके बारे में मुझे पता चला। संत रामपाल जी के चरणों में जाके पता चला कि क्या है और वेद शास्त्र और पुराण कुरान हमारे क्या क्या कहते हैं। जो सतभक्ति बताते हैं वो संत रामपाल जी के सत्संगों से के माध्यम से मुझे पता चला। मुझे पहला लाभ ये मिला कि आध्यात्मिक सुख शांति क्या होती है वो मिली। घर के अंदर जो कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद इस टाइप का रहता था, वो भी लाभ मिला। और मेरे शरीर में एक असाध्य बीमारी थी जिसे साइटिका कहा जाता है, जिसका मैंने कई जगह इलाज भी करवाया। और जो पीलीभीत के सबसे अच्छे डॉक्टर हड्डी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गोखले, उनके यहाँ पर भी जाकर मैंने दिखाया था। और यहाँ रुद्रपुर में जो मेडिसिटी में हैं, आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर सोलंकी, उनको भी दिखाया था। उन्होंने बताया था कर्म में प्रॉब्लम है
और इसका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा और ये लाइलाज बीमारी है, इतनी सही नहीं हो सकती जीवन में, इसकी दवाई ही रेगुलर चलेगी। बाकी मैंने और भी आयुर्वेद के नाना प्रकार के डॉक्टरों से भी दवाई ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं अपने शरीर को जंजीरों से मारता भी था, ये पैर में जो दर्द होता था इससे चला नहीं जाता था। बच्चे भी मेरे देख देख के रोते थे कि ये कैसा रोग हो गया। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो है इन मंत्रों का अधिक से अधिक जो है जाप किया। उसके बाद ये असाध्य बीमारी मेरी धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो गई। डॉक्टरों ने ये कहा था कि ये किसी भी प्रकार से मुश्किल है ये, क्योंकि साइटिका का मैंने भी पूछा था कि मेरे साड़ू भाई हैं जो आर्मी में हैं, उन्होंने भी बताया था कि कमान हॉस्पिटल से कुछ लोगों ने इलाज कराया है साइटिका का, ये 2 साल बाद फिर वैसे ही हो जाती है और ये बीमारी बड़ा मुश्किल है सही होना। आर्थिक लाभ भी मिला मुझे कि संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मैंने 20-25 लाख रुपए की जो जगह खरीदी, उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कई भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया था। परमात्मा से फरियाद की कि मालिक हम तेरी शरण में अभी आए ही आए हैं और ये हमने जो ज़मीन खरीदी है मालिक तेरी दया से खरीदी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे जीवन की, क्योंकि हमने तो कभी पैसा देखा ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ये जो है ज़मीन खरीद पाएंगे। और वो भी मालिक ने दर्शन दिए हमारी पत्नी को कि बेटा आज तेरा ये सारा जो है वो बाल है ये ख़त्म हो जाएगा और आज से वो तुम्हारे नाम पे ज़मीन हो जाएगी। और उसी दिन सुबह उन लोगों ने सारा फैसला किया और मेरे हक़ में सारा फैसला आया कि भाई ये ज़मीन जो भी आगे बैठा हुआ था उसको हटवा के मेरे को कागज़ दे दिए गए कि भाई ये ज़मीन आपकी हो गई। और पहले हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, फिर मैंने 4 व्हीलर और ट्रैक्टर ख़रीदा और शटरिंग का कारोबार भी मेरा काफ़ी अच्छा चला। और मेरी कॉस्मेटिक का काम था जो अब होलसेल का काम करा है मैंने। और आज सुबह ही मेरा एक लाभ ये हुआ कि मैं शटरिंग के काम में क्या है कि साहब आपने देखा होगा सर जी कि झूठ सच बोलना पड़ता है, तो मिस्त्रियों के चक्कर में हमें काफ़ी झूठ सच बोलना पड़ता था और लोग विश्वास नहीं करते थे कि कैसे भगत हो। तो हमें अंदर से ग्लानि होती थी कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हम सब कुछ सच कहते हैं, लेकिन लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है मालिक की दया रहे, कभी ना कभी आने वाला टाइम ऐसा आएगा जो हमारी बात पर लोग विश्वास भी करेंगे। तो हम 5-6 दिन से सोच रहे थे, ग्राहक आ रहा था जा रहा था, लेकिन हम इंटरव्यू जब देने आए तो हमें 1 दिन पहले ही हमें पता चला कि हमारा जो सौदा है वो कैंसिल हो गया। तो मन ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू अभी नहीं देने जाऊंगा, थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाए तब जाता हूं मैं इंटरव्यू देने। लेकिन मैंने फिर परमात्मा से लेट के फरियाद की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने कहा मालिक यदि इंटरव्यू अगर मैंने देना है तो मेरा मन भी प्रसन्न होना चाहिए, मेरी आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, तभी मैं तेरी शरण में आके इंटरव्यू दूंगा। तो मैं अपनी दुकान का शटर खोल के जैसे ही बाहर आया तो वो ग्राहक खड़ा था और उसने मेरा जो है सामान 10 लाख रुपए में खरीद लिया और मैं तुरंत मन प्रसन्न होकर मैं यहाँ चला आया। मैंने बंदीछोड़ संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया कि बंदीछोड़ पग पग पर आप हमारा साथ देने वाले हैं, दया करना मालिक, हम नीच बुद्धि वाले हैं और कुछ समझते नहीं। अभी हाल ही में भगत जी हमारे यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया था परमात्मा संत रामपाल जी की दया से और हम लोग सब सेवा में लगे हुए थे। हमारे मेरा बेटा है जो वो मोटरसाइकिल लेकर यहाँ नानक मता ट्यूशन पढ़ने आता है, तो उसके साथ में मेरा भतीजा भी आता है पढ़ने के लिए। तो सर जी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ उनका मोटरसाइकिल और ऑटो से कि लोगों ने ये समझा कि एक की मृत्यु हो गई और एक हल्के हल्के से कांप रहा है, यानी कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब मेरे पास फ़ोन आया तब कोई उठाने वाला नहीं था उसको। तो सर जी मैं जैसे वेशभूषा में था उसी वेशभूषा में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ पैसे थे मेरी बैग में, उसको पकड़ा और 4 व्हीलर को चलाकर चलाया। लेकिन हृदय में ये था कि जो है मालिक मैं तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आप हर जगह पहुंच सकते हैं। उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की और हॉस्पिटल से जाने के बाद भी सर जी मुझे ये लगा कि जहां इतना बड़ा एक्सीडेंट था 5-7 हज़ार रुपये की दवाई में ही ठीक हो गया। परमात्मा ने हमारे परिवार पर बड़ी दया करी। और सर जी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी को माइग्रेन और गठिया की बीमारी थी। माइग्रेन की बीमारी तो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जब हमने नाम दीक्षा ली उसके थोड़े दिन बाद ही समाप्त हो गई और कुछ दिनों बाद गठिया का रोग भी समाप्त हो गया। और जब भी हम बिस्तर से नीचे उतरते थे हमारे पैरों में एक विशेष प्रकार का दर्द होता था, ऐसा लगता था जैसे तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो भी बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे ही आए उसका हमें पता भी नहीं चला कि कैसा दर्द, कहाँ दर्द। हाई बीपी की लगभग हम लोग 7 दिन के अंदर दोनों जने दवाइयाँ खाते थे, किस लो बीपी लो वाली। आज परमात्मा की दया से हमें लगभग 4 साल हो गए, हमने कोई भी बीपी की दवाई नहीं खाई है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की हम पर विशेष दया है।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारी उत्तराखंड कहा गया है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, और हमने जहाँ पर नाना प्रकार के मंदिर हैं, जहाँ पर बलि प्रथाओं का आयोजन किया जाता है कि बकरे काटना, इस टाइप से भांति भ्रांति की पूजा है और भूत पिशाचों की पूजा करी जा रही है। तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि दास का निवेदन स्वीकार करें कि ये जो परमात्मा भक्ति बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं, हमारे जो चारों वेद हैं और उनके अनुसार क्या लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर क्या लिखा हुआ है, और परमात्मा हमें किस लोक में ले जाने की बात कर रहे हैं, कौन सा सतलोक है, कौन सा सचखंड है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हैं वो परमात्मा की शरण ग्रहण करें, संत रामपाल जी महाराज की, और अपना जीवन को धन्य बनाएं। नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सरल तरीका बता रखा है संत रामपाल जी महाराज के। जगह जगह नामदान केंद्र है, देश में 500 और विदेशों में और अधिक नामदान केंद्र खुले जा चुके हैं, जिसमें परमात्मा के भगत लोग बैठे रहते हैं, और उसमें जो सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान बांटा जा रहा है, उसमें जो पीली पट्टी चलती रहती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर आप फ़ोन करके कहीं भी अपने जो निवास स्थान है उसके पास का कोई भी नामदान केंद्र पता कर कर वहाँ से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो उनकी न तो गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। और इन 3 कामों के लिए ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, और वही उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। तो उन क्रियाओं से हमें पुण्य बना नहीं, भक्ति धन जुड़ा नहीं, और जो साधना हम करते थे शास्त्र विधि को त्याग कर, उससे पुण्य के स्थान पर पाप बनते रहे। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का, क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहां सुख कैसे हो सकता प्राणी को। अब इसने ये खुद कहता गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में कि अर्जुन, मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो मंगल हो, बख्श दो बख्श दो, आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ दूं किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यों का मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा, और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है, और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है, और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। अब जैसे
कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का, यानी झोंपड़ी, सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं और तालाब बनवा रखा है। अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे। अब उसमें किसी का बेटा मरो, चाहे किसी की बेटी कटो, चाहे माँ कटो, चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा है, किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी, इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है, वह नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहां पर हो रही है। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है। वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया, वहां पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 4 3 मर गए, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है, जैसे कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म, सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दिया इसने, और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया कि तुम यहां इस काल के लोक में रह रहे हो और यहां तुम सुख खोज रहे हो। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते और ये खुद भी दंड भोगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं ये काल भगवान, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि उस शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो कुछ पुण्य तो हो जाएंगे, लेकिन पाप भी पैरेलल होंगे तो वो अलग से लिखे जाते हैं। जब तक हम परम पूज्य कबीर देव परमेश्वर की शरण में नहीं आते, और वो भी परम संत के माध्यम से, नकली संतों से भी परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकोगे, चाहे वो कबीर पंथी भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा हमें लाभ दे सकता है। अब जैसे कोई गणते जांडी काटे तो कोई प्रॉपर वे थोड़ा ही है, वो तो बकवाद है। जांडी काटनी है तो तिखा कुआड़ा चाहिए, कट्टा कट कर दे 1 घंटे में साफ, और उस गणका लगा रहो चाहे 10 दिन तक कंडे मोर हो ले। तो साधन ठीक हो परमात्मा के पाने का, परमात्मा मिलेंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये ऐसे निर्दयी का लोक है। आप यहां अपने पेट के लिए जा रहे हो, जाना पड़ता है, रास्ते में कीड़ी मकोड़ी ना जाने कितने जीव जंतु आपके पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, और ये पता भी होता है और फिर भी नहीं बचा जा सकता हमसे।
परमात्मा कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब कहने का भाव ये है कि जो हम साधना करते थे शास्त्र विधि को त्याग के, उनसे पुण्य तो कोई बना नहीं था क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होगी, और पाप अपने आप बने थे। जैसे 1 एकड़ जमीन है, यानी कोई 2-4 एकड़ जमीन है, यदि उस जमीन से हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कणक उगाना चाहते हैं, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, कोई भी फसल हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। वो घास पहले वाला काटना पड़ेगा, उसमें कोई झाड़ बोझड़े उग गए हैं वो काट काट के बाहर करने पड़ेंगे, और फिर हल से, ट्रैक्टर से, यानी परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे। अपनी मेहनत से, मजदूरी से या पैसे से उसकी गुडाई करनी पड़ेगी। फिर बीज डालना, वो भी पैसा, यानी बीज जो डालेंगे चाहे मोल लाकर डालेंगे या अपने घर से डालेंगे तो वो भी पैसा ही लग रहा है। फिर सिंचाई का, उसके ऊपर फिर अपनी पर्सनल मेहनत, ये सब इतना व्यय करके और समय भी सारा दिन उसी के चक्कर में लगे रहना, तब जा करके कहीं फसल बनती है, गेहूं प्राप्त होते हैं। और उसी जमीन, उसी पृथ्वी को आप बिल्कुल ना छेड़ो, कुछ ना करो, उसमें भी फिर भी अपने आप अड़ंगा उग गया होगा, अपने आप इतना कुबाड़ो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वो दिखे भी नहीं पृथ्वी है यहाँ पर, तो वो यूजलेस है। तो पुण्यात्मा, वो घास तो आप पे बन गया, वो अड़ंगा कुबाड़ तो आप पे उग गया, और फसल बनाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, और वह भी फसल होए तो वरना भी होए। यहाँ के जो साधनाएं थी वो ऐसे टाइप की थी जैसे कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तप या यज्ञ करते हैं, तो उनकी यज्ञ या तपों को खंड करवा दिया करता था वर्तमान राजा इंद्र, क्योंकि यहाँ राजनीति चलती है, धर्म नीति नहीं चल सकती। धर्म नीति तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम राज्य की इच्छा त्याग कर ही धर्म नीति को पर चल सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं। तो इंद्र अपनी राजनीति के आधार से कि कहीं कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने के योग्य कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले, तो उनको खत्म करवा देता था, किसी ना किसी कारण से खंड करवा देता। तो वो समझ ले जैसे किसान यहाँ पर खेती तैयार करता है, ओले आगे या वर्षा फ्लड आ गई, हो गया नाश बने बनाए का, या आग लग जाए बनी बनाई फसल गेहूं का। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी आशा नहीं कि घर आ जाएगी, और घर आती है तो कितना प्रयत्न, और वैसे उसमें अड़ंगा वैसे उग गया उस जमीन में। तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ऐसा स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपए भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे और पाप बराबर में लिखे जाएंगे। पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं परम संत के माध्यम से, तब तक हम जो साधना करते हैं चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो, तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे। उन भक्ति वाली साधनाओं का तो स्वर्ग महास्वर्ग में जिस झूठे सुख को हम सुख मानते हैं वहां मिलेंगे, और जो पाप अलग लिखे हुए हैं वो मिलेंगे हमने नरक में, या फिर 84 लाख योनियों में, या फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, उसमें भी कुछ मिश्रण किया जाता है पाप और पुण्यों का। तो कहने का भाव ये है कि जहां हम रह रहे हैं वो, और जिन भगवानों को हम पूज रहे हैं उनकी पूजाओं से हमारे संचित कर्म नहीं कट सकते। प्रारब्ध का जो कर्म, प्रारब्ध का कर्म वो होता है जो हमारे जीवन में लिख दिया जाता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, किस्मत, वो दोनों भोगने पड़ेंगे।
और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये परमात्मा कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। अग अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का नाशक। वो कबीर है, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। बम्भारी माने हमारे कर्मों के बंधन को काटने वाला, बम्बर माने बंधन, और अरि माने शत्रु, बम्भारी। तो बम्भारी जो बंधनों का शत्रु है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और वो रित धामा सवर ज्योति रित धामासी, वो स्वयं प्रकाशित है उसका शरीर परमात्मा का। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, ऐसे ही परमेश्वर का शरीर स्वयं प्रकाशित है, साकार है, मनुष्य सदृश है, नर आकार है, मनुष्य तुल्य है वो। और वो सतलोक में रहता है। अपनात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बोला था, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मेरी ही जानकारी, मेरी महिमा का गुणगान वेद कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख लिखा है। और 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी 5वां वेद था, उसको नाश कर दिया इस काल भगवान ने कि कहीं इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको भगवान का पता ना लग जाए और इस साधना को करके ये मेरे जाल से निकल ना जाए। इस दृष्टिकोण से इस काल भगवान ने वो 5वां वेद नाश कर दिया। उस 5वें वेद के नाश की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से, और फिर वो जानकारी देते हैं खुद आकर के। वो कहलाती है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो 25 से लेकर और 31 तक जिन मंत्रों के श्लोकों में जो व्याख्या है, कोई तो योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी बनकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरां घूमता है, कोई जीव हिंसा ना हो जाए ये ऐसी साधनाएं करते हैं, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अपने श्वास उश्वास पर ध्यान देता है कि श्वास बाहर जाता है, वो श्वास अंदर आ जाता है, इस पर देखते रहो, बस यही क्रियाएं हैं, यही साधना है। ना देखोगे तो भी श्वास तो आवे जावेगा, ना तुम्हारे देखने तक अकेला ड्यूटी है उसमें। तो बिना ज्ञान के ये धक्के दे रखे थे, डरे डुआ रखे थे अपने से, ये साधनाएं ठीक नहीं थी। शास्त्र विधि को त्याग का मनमान्य आचरण था। तो कहता है इन 25 से लेकर 30 तक जो ये श्लोकों में चौथे अध्याय के गीता जी में साधना या साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, और इसलिए वो कर रहे हैं। एक दिन उनको ये पता लग जाए गलत है, तुरंत छोड़ देंगे वो। तो फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो यथार्थ ज्ञान इन यज्ञों का, जो यज्ञ कर रहे हैं ना परमात्मा पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन धार्मिक यज्ञों की अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी है सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे, यानी उस परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोली है उस वाणी में, वो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है। अपनात्मा वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और परमात्मा कहते हैं ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। आपको दिखाते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है?
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। इस दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये लेखक नहीं है वेदों का, केवल अनुवाद करता है, जैसे गीता जी के गढ़े अनुवाद करता है। और मुद्रक ये है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको। ये 5वां अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32। यहां देखिएगा, उसी गसी, ये देखो, कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोल देते हैं, बै अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं। कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुर असी। अच्छा, इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, और अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये लिखना था, आप पाप के शत्रु हैं, पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता, इसलिए इसने यहां बात उलझा दी। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा भगवान पाप नाश कर देता है, वहां इसकी बसाई नहीं था। ये लिखना था, वो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, वो पापों का शत्रु कौन है? कबीर। अब इन्होंने इसको, ये कबीर है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, और इसने ये कर दिया इसका कवि, और अर्थ कर दिया कांत प्रजय है। अब पहले हम इस, और फिर बम्बारी, ये देखो, बम्बारी, बम्ब आरी माने, बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बम्भारी यानी हम बंदी छोड़ कहते हैं। और इसको लिखने का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहां जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया। ये अगर या तो फिर कवि ये लिख देते, यहां पर वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते, न कुछ ठीक करने की चेष्टा की। कबीर का अर्थ कांत प्रजय लिख दिया, ये कोई बात हुई? अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो, ये 33 अध्याय, 33 अध्याय यानी 36, और इसका ये प्रथम मंत्र है, ये रहा। इसमें ये लिखा है, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में, और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा यो, जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया। यहां पर ये है यजु, इसका यहां अनुवाद किया है, वहां मूल पाठ था। ये देखो, ये यजु शब्द है, और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना। यहां पर यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ स्तुतियां लिख दे इसकी, यज्ञ स्तुति, तो यजु का अर्थ यहां लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक जहां इन्होंने कवि कर दिया, उसको हमने कबीर देव कर पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो, हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में। ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहां इसने जो कवि कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, बस वो कबीर देव लिख देते। हम कबीर देव कहने लगे, देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव हैं। और देखो यहां लिखा है रतधामासी सवर ज्योति, रतधामा
इन्होंने खुद लिखा है, रित धामा माने सत धाम युक्त। हम सत धाम कहो, सतलोक कहो इसको। ये सतलोक रित धामा नो कारण ये फलाना रित धामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी। वो कहते नहीं ये फलाने गांव का है, हाँ यो फलाना वो गांव का है। तो ये ऐसे है कि वो रित धामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति देखिए अड़ंगा के रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा है, वो सतलोक में रहता है। कबीर उसका नाम है और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है वो कबीर अंगारी असी। ये कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं कबीर। हम लक्षण भी कबीर लागे, पड्डी की मात्रा भी रख दें। अब परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, जिस कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर अब्राहमपुर, मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना है। और नीचे लिखा है दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं ये। महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, दान संस्थान, करोल बाग, नई दिल्ली। इसके 10वें सूक्त के 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 49, इसका ये पहला ही मंत्र है। 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वहम ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहां देखो इनका अनुवाद देखें, मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं। मोक्ष भी प्रदान करता हूं और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य जहां जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा, हमने नहीं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म करणवम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूं। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, तरह गजब। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो, अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणव उत्पन्न करता हूं, मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं। ठीक है, इन्होंने जहां थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। ये वेद मेरी ही महिमा करता है, चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करे करावे साई आमन में लहर उठा, और दादू शरदर जीव के आप बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ। यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ। हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव यह है कि मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है, और जो मेरी सत भक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन
लोक सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहां से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रह गए, वहां सारे ठट ठट, मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज का भाव नहीं, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म करणों, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ, या वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, और ये जो वेद है वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहां सब सतिथि से परिचित करवाया, तब वो वापस आया, उसके शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं, इनमें इनके बारे में बताया गया जो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते, इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सृजनहारा। भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे, फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते सृजनहार को भूल गए तुम। तो इन वेदों में परमेश्वर की महिमा है, ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थ अनुवाद आओगा। पहले तो आप जी को ये जो ना दृढ़ करना चाहता है ये दास, कि आप जी ये समझें कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी सच्ची है। उसके बाद ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा। और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद, के ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि न्यू कह कि रामपाल ने संस्कृत ना आती। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नशे की लत आज मानव समाज का एक कड़वा सच बन चुकी है। पर जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो मंत्र जाप और सत्संग करता हो फिर भी नशे में डूबा हो, तो सवाल उठता है, क्या उसकी साधना सही है? क्या उसके गुरु इतने समर्थ नहीं कि उसे नशे से बचा सकें? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के नवीन कुमार जी भी इसी स्थिति में थे। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के बावजूद नशे की गिरफ्त में फंसे हुए थे, लेकिन आज वे अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ साझा करेंगे। आइए सुनते हैं नवीन जी की जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल से, तहसील सुजानपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अपना जो पारंपरिक साधना है वही करता था, और उसके साथ ही निरंकारी पंथ से मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारा परिवार सारा निरंकारी पंथ से जुड़ा था। तो परिवार के कहने से मैंने भी अपना निरंकारी पंथ से नामदान लिया था। सर निरंकारी पंथ में आपने किस गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी? हमारे जो गुरु जी थे वो हरदेव सिंह जी महाराज। तो सर आपने कितने साल तक उनकी भक्ति की? निरंकारी पंथ में मैं 7 साल तक रहा। सर निरंकारी पंथ में आपको क्या भक्ति विधि बताई जाती थी? निरंकारी पंथ में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा की भक्ति का उन्होंने एक मंत्र दे रखा था, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। तो उस साधना को पूरी दृढ़ता के साथ किया, और उस सत्संग के दौरान जहाँ जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जाते थे, और ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते थे
उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन उस साधना से मतलब आत्मा को कोई शांति नहीं थी, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, जो मेरा नशा था, उससे मैं निजात नहीं पा रहा था। तो नशे से बहुत दुखी था मैं, छोड़ना चाहता था, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई थी। सर क्या पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं बहुत नशा करता था। मतलब नशे के बारे में मेरे परिवार में तो खैर किसी को पता नहीं था शुरू में, लेकिन नशे की लत जब ज़्यादा बढ़ती गई, मतलब दिन में अगर मेरे को कोई 10 नशा करने के लिए कहता तो मैं 10 ही कर लेता, और 10 के बाद अगर 11वां नशा भी आता तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करता था, वो भी करता था मैं। तो नशे की शुरुआत हुई जैसे बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू से, उसके बाद फिर भांग, शराब और पोस्त, डोडे, अफीम वगैरह। तो उस नशे की स्थिति में मतलब परिवार में कलह थी और नशा छोड़ नहीं पा रहा था मैं। मतलब एक तरफ भक्ति भी चल रही थी, सत्संग में भी जा रहे थे, सत्संग सुन भी रहे थे, और नशा भी छोड़ नहीं पा रहे थे। और उसी नशे के चलते जो आर्थिक स्थिति वो निरंतर नीचे की तरफ जा रही थी, और परिवार में कलह। परिवार के जो सदस्य थे वो नशा छुड़ाने के लिए तंत्र मंत्र जहाँ तक उनकी पहुँच थी वो सब करते थे। कोई दवाई पुड़िया वगैरह चुपचाप लाकर खाने में डाल देते या पानी में डाल देते, लेकिन उसका कोई असर दास के ऊपर नहीं था। सर आप एक बात बताइए, हमने सुना है कि हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं तो हमारी बुराइयां छूट जाती है, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पा रहा था। आप 7 साल तक निरंकारी पंथ में रहे हैं, सर इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ये कारण समझ में आया कि वो जो हम पहले निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे, वो जो हमें साधना दे रहे थे, वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, और शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। गीता जी में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना चरण करते हैं उनको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि, और ना उनकी गति होती है। और इन तीनों को उद्देश्य लेकर मनुष्य साधना करता है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने से सारी भक्ति यूजलेस थी वो। सर निरंकारी पंथ काफ़ी पुराना पंथ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना सही नहीं है? उसके विषय में ऐसा है कि जब दास संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर संदेश जो है वो दास को मिली। तो जब निरंकारी पंथ की साधना और संत रामपाल जी की साधना का आपस में जब मेल किया, तो उसमें संत रामपाल जी द्वारा लिखित भक्ति सौदागर संदेश पुस्तक में बताया गया था कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधे समृत है, कि पूर्ण परमात्मा की साधना का जो 3 प्रकार का मंत्र है और वो तत्वदर्शी संत से मिलेगा तब जीव का मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन निरंकारी पंथ में उनके द्वारा बताई गई साधना का कोई भी किसी भी शास्त्र के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जाता था। निरंकारी पंथ में बताया गया था कि परमात्मा निराकार है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों में प्रमाणित करके बताया परमात्मा सहशरीर है और उसका नाम कबीर है और वो सतलोक का वासी है। इससे हमें यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और अपने वेद और शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, जिसको हम कहते थे कि सबका मालिक एक, लेकिन किसी भी गुरु ने ये नहीं सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सिद्ध करके साबित कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो साकार है। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और निरंकारी पंथ में रहकर भी आप अपना नशा नहीं छोड़ पाए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? क्या आप अभी भी नशा करते हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि नशा छोड़ सकता हूं मैं। मतलब मेरी एक सोच थी कि जो इंसान कोई नशा करता ही नहीं है उसका जीवन तो व्यर्थ है, बिना नशे के क्या जीना। एक नशा तो हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा करना तो दूर, नशे इसके नाम से भी नफरत हो गई है। और मतलब संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में हर तरह के रोग से मुक्ति दिलवा सकते हैं। सर हम देखते आए हैं कि लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाकर भी अपना नशा नहीं छुड़वा पाते हैं, उनकी नशे की लत छूट नहीं पाती है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे नशे को दूर करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे अंदर के जो शैतान रूपी नशा था उसको नष्ट किया। और रही बात सरकारों की, तो सरकार तो पहले खुद ही
नशे का वितरण करती है। जितने भी शराब के ठेके देख लो आप, सरकार के समर्थन में ही खुलते हैं। एक तरफ तो सरकार नशे का प्रचार करती है, नशा बांटती है, और दूसरी तरफ वही सरकार नशा छुड़ाऊ केंद्र खोलकर बैठ जाती है। तो मतलब जो आपको खुद नशे के लिए प्रेरित कर रहा है, वो आपका नशा नहीं छुड़ा सकता। संत रामपाल जी महाराज, नशा तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। जो कैंसर, जो लाइलाज बीमारी है, कैंसर, एड्स या इससे भी कोई भयंकर बीमारी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए जो सत्साधना रूपी मंत्र जो हैं, मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के प्रभाव से वो बीमारी शून्य हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शुरू होता है, उनकी भक्ति साधना शुरू होती है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत सारे लाभ मिले हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, कोई भयंकर बीमारी हो, नशा छुड़वाना चाहते हों, तो संत रामपाल जी महाराज जी से वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो हैं वो अनेकों टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के हर चैनल पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मिल जाएंगे, और वहाँ से आप कॉल करके वो आपको आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे, जहाँ से आप निःशुल्क नामदान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई अगर भाई नशा छोड़ना चाहता हो, जो हर तरफ से हार गया हो, हर तरफ से उसको मायूसी हाथ लगी हो, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर देखे, उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, जो लोग भक्ति कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की तलाश में हैं, उनके लिए एक विनम्र निवेदन है कि अगर मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे ब्रह्मांड में और कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो
या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। ग्रीब अनिल पंख अनुराग है सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।